आज है 3 फरवरी 2024 दिन शनिवार। नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। केंद्रीय बजट से खुला रास्ता, छत्तीसगढ़ में पूरी होगी गरीबों के आशियाने की गारंटी। केंद्रीय बजट ने छत्तीसगढ़ के गरीबों के लिए उनके खुद का घर होने का सपना पूरा करने का रास्ता खोल दिया। प्रदेश में विष्णुदेव साय सरकार ने पहले कैबिनेट में ही गरीबों को आवास देने का लिया था। 18 लाख परिवारों को आवास दिया जाना है। इसमें 15 लाख परिवारों के लिए बजट के लिए राज्य सरकार ने केंद्र को प्रस्ताव भेजा है। आज सरगुजा दौरे पर रहेंगे छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट। छत्तीसगढ़ के नए कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट आज शनिवार को सरगुजा जिले के दौरे पर रहेंगे। वे अंबिकापुर में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की तैयारियों के संबंध में कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे। दोपहर 12:30 बजे राजीव भवन पहुंचेंगे। बैठक में पूर्व विधायक, प्रदेश और जिला कांग्रेस के पदाधिकारी और निर्वाचित जनप्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। इस महीने से महिलाओं के खाते में आएंगे 1000 रुपए। वंदन योजना को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया। डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि प्रदेश में इस योजना की शुरुआत मार्च महीने से हो जाएगी। कैबिनेट में मोहर लगते ही प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां जोरों पर हैं। साव ने कहा कि केंद्र सरकार का अंतरिम बजट सभी वर्गों के लिए हितकारी है। विकसित भारत को ध्यान में रखकर केंद्र सरकार ने अंतरिम बजट जारी किया है। सरकार का बड़ा एक्शन, राजीव युवा मितान क्लब योजना की बंद। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार की एक और योजना बीजेपी सरकार ने बंद कर दी है। जानकारी के अनुसार प्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा राजीव युवा मितान क्लब योजना बंद की गई। इस बात की खेल एवं युवक कल्याण मंत्री टंकराम वर्मा ने जानकारी दी। साथ ही उन्होंने कहा कि इस योजना से युवाओं को किसी भी तरह का लाभ नहीं हो रहा था। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पुसौर धान खरीदी केंद्र का किया औचक निरीक्षण। रायगढ़ जिले के 1 दिवसीय दौरे में प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का आगमन पुसौर में हुआ। मुख्यमंत्री साय ने पुसौर के धान मंडी का औचक निरीक्षण किया। धान बेचने आए किसानों से चर्चा की। उन्होंने पूछा कि धान बेचने में कोई तकलीफ तो नहीं। वहीं सीएम ने कहा कि अंतर की राशि किसानों को जल्द ही भुगतान किया जाएगा। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के 88 पदाधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी ने छत्तीसगढ़ के पदाधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। बीते 1 फरवरी को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में प्रदेश अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की बैठक हुई। इस बैठक में 88 पदाधिकारी अनुपस्थित थे, जो कि अब पार्टी की अनुशासनहीनता का सवाल उठ रहा है। इस बैठक के बाद पार्टी ने अनुपस्थित पदाधिकारियों के खिलाफ एक्शन लिया है। छत्तीसगढ़ की जीडीपी को अगले 5 वर्षों में दुगना किए जाने का लक्ष्य। वित्त मंत्री ओपी चौधरी और उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन आज नया रायपुर में स्टार्टअप कंपनीज के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी विभाग के द्वारा आयोजित नीति से प्रगति परिचर्चा में शामिल हुए। परिचर्चा को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में विकसित भारत की तर्ज पर विकसित छत्तीसगढ़ की संकल्पना को आगे बढ़ाना है। मुख्यमंत्री 3 फरवरी को नारायणपुर में करेंगे 108 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज 3 फरवरी को नारायणपुर जिला मुख्यालय में 108 करोड़ 78 लाख रुपए के 81 विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इसमें 22 करोड़ 66 लाख रुपए के 29 नवनिर्मित कार्यों का लोकार्पण और 86 करोड़ 12 लाख रुपए के 52 विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन शामिल है। मुख्यमंत्री जिन नवनिर्मित कार्यों का लोकार्पण करेंगे, इसमें मुख्य रूप से स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए 12 करोड़ 8 लाख रुपए की लागत से नारायणपुर बी, नेलवाड़, पालकी, परसगांव के सब हेल्थ सेंटर में प्रत्येक स्थान पर 6-6 बिस्तर के नए वार्ड, ब्रहेबेड़ा में उप स्वास्थ्य केंद्र भवन और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ओरछा में 20 बिस्तर वार्ड शामिल हैं। स्कूल शिक्षा मंत्री अग्रवाल ने की केंद्र सरकार से मांग। छत्तीसगढ़ में बेहतर शिक्षा व्यवस्था और शिक्षक के स्तर को बढ़ाने को लेकर लगातार राज्य सरकार ज्यादा से ज्यादा स्कूल खोलने पर विचार कर रही है, जिसको लेकर छत्तीसगढ़ सरकार के स्कूल शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर प्रदेश में नवोदय और केंद्रीय विद्यालय खोलने की मांग की। हेमंत सोरेन और केजरीवाल के बाद छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश की बढ़ सकती हैं मुश्किलें। देश में इन दिनों ईडी की चर्चा खूब हो रही है। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी और लगातार दिल्ली के सीएम को समन के बाद छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मुश्किलें बढ़ने लगी हैं। छत्तीसगढ़ में कोयला घोटाला और महादेव सट्टा ऐप को लेकर नाम की चर्चा के बाद माना जा रहा है कि ईडी बहुत जल्द भूपेश बघेल को पूछताछ के लिए बुला सकती है। कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग की बैठक, लोकसभा चुनाव और भारत जोड़ो यात्रा की बनी रणनीति।
छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग की प्रदेश कार्यकारिणी की महत्वपूर्ण बैठक प्रदेश कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में आयोजित की गई। बैठक में नवनियुक्त प्रदेश प्रभारी मोहम्मद गुलाब और सह प्रभारी रणजीत सिंह बेदी उपस्थित हुए। लोकसभा चुनाव में महतारी वंदन योजना को हथियार बनाएगी भाजपा। भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश के गांव-गांव तक पहुंचकर प्रत्येक परिवार से जुड़ने की रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया, जिसके अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकार की लोक कल्याणकारी नीतियों के हितग्राहियों तक से संपर्क किया जाएगा। विधानसभा चुनाव में जिस तरह महतारी वंदन योजना की घोषणा करके कांग्रेस को सत्ता से बेदखल किया गया, उसी तरह अब लोकसभा चुनाव में भी भाजपा इस योजना को महिलाओं तक पहुंचाकर पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने की रणनीति पर काम कर रही है। रायपुर में नेशनल ताइक्वांडो प्रतियोगिता का मंत्री वर्मा ने किया शुभारंभ। खेल एवं युवा कल्याण मंत्री टंकराम वर्मा ने शुक्रवार राजधानी रायपुर के सरदार बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में आयोजित नेशनल ताइक्वांडो का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि खेल जीवन का अभिन्न हिस्सा है। खेल शारीरिक और मानसिक विकास के लिए जरूरी है। छत्तीसगढ़ में आगामी दिनों बढ़ेगा तापमान, ठंड से मिलेगी राहत। छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज कुछ दिनों तक ऐसा ही रहने की संभावना है। इसके बाद मौसम में बदलाव की संभावना है। आगामी 2 दिनों में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट की संभावना है। अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान में सामान्य से 2 से 3 डिग्री का अंतर रहा। इससे ठंड में कमी आई। वहीं प्रदेश में सबसे ठंड इलाका बलरामपुर रहा। छत्तीसगढ़ में रेल विकास के लिए 7,000 करोड़ की सौगात। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से पेश किए गए बजट में रेल बजट को लेकर छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने प्रसन्नता जाहिर की। इस अंतरिम बजट में छत्तीसगढ़ में रेलवे के विकास के लिए करीब 6,896 करोड़ रुपए देने की घोषणा की गई। इस घोषणा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि फर्क साफ है, यही है डबल इंजन की सरकार। रायपुर, दुर्ग, भिलाई समेत 45 ठिकानों पर आईटी का छापा। छत्तीसगढ़ में आयकर विभाग की कार्रवाई जारी है। राजधानी रायपुर समेत दुर्ग, भिलाई, रायगढ़ जैसे इलाकों में आईटी विभाग की कार्रवाई जारी है। चर्चा है कि कलेक्टर और महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके साथ ही सामाजिक कार्यकर्ता हर्ष मंदर के घर, दफ्तर पर भी केंद्रीय एजेंसीज ने छापा मारा है। नशे के खिलाफ रायपुर पुलिस का विशेष अभियान। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में मारा छापा। रायपुर पुलिस के द्वारा नशे के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसमें समस्त थाना और एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट की टीम द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। नारकोटिक्स एक्ट पर प्रभावी कार्रवाई करने के लिए एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट की विशेष टीम का गठन किया गया। साथ ही समस्त थाना प्रभारियों को नशे की सामग्री बिक्री करने वालों और सप्लाई करने वालों पर प्रभावी कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया। दंतेवाड़ा में आईईडी ब्लास्ट में सीआरपीएफ का जवान घायल, पैर पड़ने से फटा बम। दंतेवाड़ा जिले के घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र मालेवाही में बन रही रोड की सुरक्षा ड्यूटी पर निकले जवानों में से सीआरपीएफ का एक जवान नक्सलियों के द्वारा प्लांट प्रेशर आईईडी की चपेट में आने से गंभीर रूप से घायल हो गया। आईईडी ब्लास्ट होने की वजह से जवान के दोनों पैर में काफी गंभीर चोटें आई। घटना के बाद तत्काल वहां मौजूद जवानों ने घायल जवान को दंतेवाड़ा जिला अस्पताल पहुंचाया। घायल जवान गिरीश बाबू सीआरपीएफ 195 बटालियन में सहायक उप निरीक्षक के पद पर पदस्थ हैं। बस्तर में बीजेपी ने शुरू की लोकसभा चुनाव की तैयारी। भारतीय जनता पार्टी ने बस्तर में आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। लोकसभा चुनाव में अब कुछ महीने शेष रह गए। ऐसे में बीजेपी ने चुनाव की रणनीति तैयार करने के लिए जगदलपुर में लोकसभा कार्यालय खोल दिया। गुरुवार को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने जगदलपुर में पार्टी के लोकसभा कार्यालय का उद्घाटन किया। इस दौरान प्रदेश के वन मंत्री केदार कश्यप, बीजेपी जिलाध्यक्ष, पार्टी के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। राहुल गांधी के दौरे पर सीएम साय का दावा। विष्णुदेव बोले 11 की 11 सीट भाजपा ही जीतेगी। छत्तीसगढ़ में भाजपा और कांग्रेस लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी अपनी तैयारी में लगी हुई है। इस बीच मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का एक और बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर कांग्रेस को चैलेंज कर दिया। दरअसल आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस लोकसभा चुनाव को लेकर कई तरह के कार्यक्रम करने जा रही है। राहुल गांधी का दौरा भी है। इसे देखते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव ने शुक्रवार को एक बयान दिया। 20 फरवरी को रायपुर के आरएसयू का दीक्षांत समारोह। छत्तीसगढ़ के पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय का 27वां दीक्षांत समारोह अब 20 फरवरी को आयोजित होगा। विश्वविद्यालय ने इस बारे में संशोधित अधिसूचना गुरुवार को जारी कर दी। रविवी प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार दीक्षांत में मुख्य अतिथि राम मंदिर के साक्ष्य तलाशने के लिए अयोध्या में खुदाई का नेतृत्व करने वाले पूर्व एएसआई अधिकारी बीआर मणि होंगे। टमाटर के बाद अब आसमान छू रहे लहसुन और अदरक के दाम।
छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में पिछले लगभग 6 माह से लहसुन के भाव में तेजी देखने को मिल रही थी, लेकिन अब वर्तमान में एकाएक लहसुन के भाव में और भी तेजी आ गई, जिसकी वजह से लहसुन लगभग 500 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बाजार में व्यापारी बेच रहे हैं। लगातार बढ़ते लहसुन के भाव को देखते हुए अनुमान लगाया जा रहा है कि अभी कुछ महीनों तक लहसुन के भाव में तेजी रहेगी। मोटर व्हीकल एक्ट के तहत पुलिस की बड़ी कार्रवाई। सिटी कोतवाली कोंडा गांव पुलिस ने 2 फरवरी को मोटर व्हीकल एक्ट के तहत बड़ी कार्रवाई की। कोतवाली पुलिस ने नगर के निजी स्कूल के सामने खड़े लगभग 40 स्कूटर और मोटरसाइकिल को जब्त कर लिया। नाबालिग छात्रा और छात्र स्कूल आने जाने के लिए इन वाहनों का इस्तेमाल किया करते थे। फिलहाल सभी वाहन मालिक को वाहन संबंधी दस्तावेजों के साथ पुलिस ने कोतवाली में तलब किया है। सचिन पायलट का बयान। छत्तीसगढ़ में 8 फरवरी से राहुल गांधी की न्याय यात्रा। छत्तीसगढ़ के प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट शुक्रवार को रायगढ़ जिले के दौरे पर पहुंचे। इस दौरान सचिन पायलट ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा लगातार आगे बढ़ रही है और यात्रा को अपार जन समर्थन मिल रहा है। इससे जनसैलाब को देखकर भाजपा और केंद्र सरकार भयभीत है। केंद्र सरकार और बीजेपी का नेतृत्व झारखंड और 15 फरवरी को हो सकता है भूमि पूजन समारोह। प्रधानमंत्री मोदी से मांगा गया समय। भूमि पूजन समारोह 15 फरवरी को आयोजित हो सकता है। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हो सकते हैं। उनका समय मांगा गया है। सूत्रों के मुताबिक 15 फरवरी की तारीख न मिलने पर समारोह के लिए 21, 22 और 23 फरवरी का समय भी रखा गया। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में समारोह की तैयारियां की जा रही हैं।